जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पेपर को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डिटेल में हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी आपको फायदा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और चाहे आप एसएससी एमटीएस दे रहे हो चाहे आप सीजीएल दे रहे हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाला है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन पे मनाते हैं? तो बैसाखी का त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो ये आपके प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका प्रणब मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका अहिंसा दिवस मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जी के बर्थडे पे। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा ये ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे अमजद अली खां। सरोद के नाम आएगा तो हमेशा याद रखिएगा अमजद अली खां का संबंध जो है आपका सरोद सम्राट के नाम से कहा जाएगा। ठीक है, सरोद सम्राट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे किए गए कार्य की इकाई जो आपका जूल में मापते हैं। किए गए कार्यों की इकाई हम किस में मापते हैं? तो जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किए गए कार्यों की इकाई हम जूल में मापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन ने, याद रखिए, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य पे के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था रामकृष्ण मिशन समाज ने। नेक्स्ट है गोल्जी काय में परिपक्व जो होता है भाग उत्तल होता है। जो गोल्जी बॉडी में जो आपका गोल्जी काय में परिपक्व भाग जो होता है आपका उत्तल टाइप का होता है। नेक्स्ट है कोयले का जलना जो आपका एक आपका संयोजन अभिक्रिया है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोयले का जलना क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है पादपों में जाइलम उत्तक का भाग जो होता है भोजन का भंडारण करना होता है, तो जाइलम पैरेंकाइमा का होता है। तो पादपों में जाइलम उत्तक का भाग उत्तम का जो जाइलम पैरेंकाइमा भाग है वो आपका भोजन के भंडारण के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो आपका सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति के योग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर के लिए योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो आपका विजयवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारापुर में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रावतभाटा राजस्थान हो जाएगा, लेकिन विजयवाड़ा में कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 15। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म सभा है, ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा के नाम से सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ी में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो हरियाणा में राखीगढ़ी हो जाएगा, राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा, और गुजरात में आपका कौन सा धौलावीरा हो जाएगा, या फिर सुरकोटरा हो जाएगा और लोथल हो जाएगा। उत्तराखंड में कोई भी प्रकार का आपका हड़प्पा का साइट नहीं पाया गया है। नेक्स्ट है आपका संसद शब्द जो आपका राष्ट्रीय विधायिका के संदर्भित करता है। तो संसद शब्द जो आपका नेशनल लेजिस्लेटिव आपका राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है बैक स्टिक शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये आपका हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक स्टिक शब्द का उपयोग जो था आपका हॉकी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका संगम राजवंश से। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन
के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो रिकी कैच ने जीता है। याद रखिए ग्रैमी पुरस्कार का जब भी नाम आए तो आप भारत के संदर्भ में रिकी कैच का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है, तो बैंकिंग विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय की विधियों में से एक नहीं है, तो ये हो जाएगा बैंकिंग विधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुआ था। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अनबुझा चूना जो क्विकलाइन कहते हैं, रासायनिक सूत्र है आपका CaO हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको अनबुझा चूना और इसको क्विकलाइन भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के मैथ्स रीजनिंग बना के आप CGL में आप पास हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।